कि जो उसके जीजा थे उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। उनके सिस्टर के प्रति वो काफ़ी शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करते थे। और जब मृतक की पत्नी से भी पूछताछ की गई तो उनके द्वारा भी घटना के अगले दिन से ही आरोप लगाए भी जा रहे हैं कि तमाम महिलाओं से इनके अवैध संबंध थे। यहाँ तक कि एक दो महिलाओं को ये रात को अपनी बच्ची और बीवी की मौजूदगी में भी घर में ले आए अपने कमरे में। घटना वाली रात को भी जीपीएस ट्रैकर के माध्यम से इसको पता था कि मृतक कब घर से निकला है, कितनी दूरी गया है और कहाँ गया है। लखनऊ में दिवाली वाली रात पीएसी इंस्पेक्टर की हत्या के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया। दिवाली के पटाखों की आवाज के बीच इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद सवाल बन गया कि आखिरकार इंस्पेक्टर की हत्या क्यों की गई? इस हत्याकांड के पीछे कारण क्या था? हत्याकांड के मात्र एक हफ्ते बाद पुलिस ने सबसे बड़ा खुलासा कर दिया। हत्या के पीछे की वजह और हत्यारोपी सभी का पर्दाफाश हो गया। इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे जो मास्टरमाइंड निकला उसने सभी को हैरान कर दिया। पुलिस वाले भी दंग रह गए। रविवार को पुलिस ने मृतक इंस्पेक्टर के साले को गिरफ्तार किया और अब इंस्पेक्टर की पत्नी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। यूपीएससी की तैयारी करने के उद्देश्य से, लेकिन उसमें भी इसे सफलता नहीं मिली और इसकी तबीयत भी बीच में खराब रहती थी। करीब 35 साल इसकी उम्र है। शादी के बाद से ही ऐसा मुख्य आरोपी देवेंद्र का कहना है कि जो उसके जीजा थे उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। उनके सिस्टर के प्रति वो काफी शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करते थे। और जब मृतक की पत्नी से भी पूछताछ की गई तो उनके द्वारा भी घटना के अगले दिन से ही आरोप लगाए भी जा रहे हैं कि तमाम महिलाओं से इनके अवैध संबंध थे। यहाँ तक कि एक दो महिलाओं को ये रात को अपनी बच्ची और बीवी की मौजूदगी में भी घर में ले आए अपने कमरे में, जिसकी पुष्टि बच्ची ने भी पूछताछ में की है। और उस महिला से भी जब पूछताछ की गई जिसको वहां लाना बताया गया तो उसने भी ये बातें स्वीकारी। तो इस प्रकार की चीजें इनके बारे में जब घर वालों को जानकारी होती थी और पत्नी कभी इसका विरोध करती थी तो ऐसा देवेंद्र का कहना है कि उसके सिस्टर के साथ उसके जीजा मारपीट करते थे, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। जब कभी ससुराल पक्ष द्वारा हस्तक्षेप किया गया तो देवेंद्र का ऐसा कहना है कि उसे भी जान से मारने की धमकी उनके द्वारा दी गई थी। इन्हीं सब परिस्थितियों के चलते इन्होंने मृतक की पत्नी यानी कि अपने सिस्टर के साथ मिलकर इस चीज को ठाना कि अब इनको रास्ते से हटाना है। पुलिस के मुताबिक इंस्पेक्टर की आशिक मिजाजी और महिलाओं से अवैध संबंध के चलते पत्नी से खराब रिश्ते थे और इसी वजह से इस हत्याकांड का मास्टर प्लान तैयार किया गया और दिवाली वाले दिन साले ने जीजा की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्याकांड के बाद जब पत्नी भावना से सवाल किया गया था तो उस वक्त भी पति के पराई औरतों के साथ अवैध संबंधों की बात की गई थी। लड़की को एक बार घर लेके आए थे जो कि वेश्यावृत्ति की थी। उसको मेरी बच्ची ने घर में लाते हुए देखा और उसने मुझे बताया तो मैंने उसको पकड़ा तो ये घर वालों ने सबने मुंह बंद कर दिया कि बताना नहीं किसी को। तो इस तरह की घटनाएं कई सारी हुई थी। तो कब हुई थी ये घटना? कब हुई थी? करीब जनवरी में हुई थी। तो हमें ये अनुमान था कि क्या कहते हैं कि ये कुछ न कुछ गड़बड़ गलत काम कर रहे हैं ये। और वो लड़कियां शायद श्रृंगार नगर वाले मकान में रहती हैं और मैं पहचान सकती हूँ क्योंकि मैंने पकड़ा था उसको। वो भगा दिया और उसके पीछे ये दीवार तक वो फान के उस लड़की के पीछे भागे थे। श्रृंगार नगर वाला मकान किसका है? यही पापा जी का है। अच्छा, तो वहाँ वो लोग रेंट पे रहते हैं कि? रेंट पे रहते हैं वो लोग। और इन लोगों ने मुझे कभी उस मकान में जाने नहीं दिया। इस हत्याकांड का खुलासा करने के लिए पुलिस की 5 टीमें लगाई गई थी। 10 किलोमीटर के दायरे में लगभग 400 सीसीटीवी खंगाले गए, तब जाके आरोपी को ट्रैक किया गया था और आखिरकार हत्याकांड का खुलासा करते हुए पहले इंस्पेक्टर सतीश सिंह के साले देवेंद्र को गिरफ्तार किया गया और फिर पत्नी भावना सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। अब इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लखनऊ से संतोष कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।